हेलो दोस्तों, मैं हूं सुखराज, चैनल होस्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम HTTP पुट को कैसे यूज़ करते हैं जब हमने कोई डेटा अपडेट करना होता है। वो लोग जिनको एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं आता वो भी यहाँ से स्लाइटली उनको एक आइडिया भी हो रहा है कि हम ये कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। तो जितना आप एंटिटी फ्रेमवर्क सीखोगे उतना आपके लिए वो भी अच्छा है, क्योंकि आने वाली वीडियोस होंगी जहाँ पे हम पैटर्न वगैरह सब कंसीडर करेंगे, एपीआई वर्जनिंग करेंगे। उनमें हम जब प्रॉपर पैटर्न से चलेंगे तो आपको ये कमांड्स जो यहाँ पे सिंपल सी बना के मैंने लिखी है, हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफरेंट वे में देखने को मिले। ठीक है, तो हम आते हैं पॉइंट पे। इस वीडियो में हम सीखना चाहते हैं कि हम एक HTTP डिलीट एट्रीब्यूट होता है उसको कब और क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो हम डिलीट करने वाले हैं रिकॉर्ड DB से, और कौन से पॉइंट पे डिलीट होगा यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, डिलीट पब्लिक। तो सबसे पहले डिलीट वाला यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं HTTP डिलीट, और इसको डिलीट किस रूट पे कर रहे हैं, डिलीट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक्शन मेथड ले लेता हूँ। अगर डिलीट हो जाता है तो उसमें हम ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवा देंगे कि सक्सेसफुली डिलीट हुआ या नहीं हुआ। डिलीट यूज़र, एंड ये आ गया। ठीक है, जब हम HTTP डिलीट यूज़ करते हैं आप यहाँ पे डेटा बॉडी के अंदर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपकी मर्जी है। देखो, बॉडी के अंदर मोस्टली हम डेटा कब पास करते हैं, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं, काफ़ी डेटा होता है वो। अदरवाइज़ हम क्वेरी स्ट्रिंग में भी पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जस्ट एक ID पास करवानी है। हम चाहे तो उसको बॉडी में भी पास करवा सकते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग में भी पास करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पास करवा रहा हूँ क्वेरी स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, फ्रॉम क्वेरी। ठीक है, और क्या है यहाँ पे इंटीजर टाइप की क्या आने वाला है मेरे पास, सिर्फ यूज़र ID आने वाली है। ठीक है, और जो यूज़र ID आती है उसको हमने DB से डिलीट करने के लिए मैं DB context डॉट यूज़र्स डॉट रिमूव, क्या रिमूव करने वाला हूँ मैं, एंटिटी रिमूव करने वाला हूँ। लेकिन वो एंटिटी रिमूव करने से पहले मुझे एंटिटी गेट करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ले रहा हूँ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो हमारे पास रिकॉर्ड है। तो वो कैसे, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कैसे ले सकते हैं। DB कंटेक्स्ट में जाते हैं, यूज़र्स में जाते हैं, फाइंड करते हैं। अगर ये डेटा मिला और हम इसको यहाँ पे रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, जैसे पहले तो मैंने उस रिकॉर्ड को फाइंड किया, फिर उस एंटिटी को रिमूव करने के लिए पास कर दिया, और उसके बाद जो कमांड बनती है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लगा देते हैं सेव चेंजेस। ठीक है, अब क्या होता है, पहले तो मैंने जो रिकॉर्ड होगा उसको रिमूव में किया, मतलब डिलीट करवा दिया और सेव चेंजेस किया। अगर वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो उसको मैं करवा देता हूँ ट्रू, एल्स मैं उसको फॉल्स रिटर्न करवा सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जो सेव चेंजेस है, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ दिस सेव चेंजेस ग्रेटर देन 1। इसका सेव चेंजेस हमें पुरानी वीडियो अपडेट में भी हम लगा सकते हैं कि सेव चेंजेस हमें क्या रिटर्न कर रहा है। अगर वहाँ पे DB के अंदर मेरा कोई रिकॉर्ड अफेक्ट होता है, जब हम यहाँ पे हम कुछ करते हैं ना, यहाँ पे अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, यहाँ पे आता है ना हमारे कि कितनी रोज इम्पैक्ट हुई हैं, तो वैसे ही सेव चेंजेस रिटर्न करता है। अगर मैं जो रिकॉर्ड रिटर्न करा रहा हूँ, अगर वो सेव चेंजेस इक्वल टू 1 है, मीन्स एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। ठीक है, तो मैं रिटर्न करा सकता हूँ ट्रू कि वहाँ पे कुछ डिलीट हुआ, अदरवाइज मैं रिटर्न करवा सकता हूँ फॉल्स। ठीक है, और हम यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं, चाहे ग्रेटर देन 1 लगा लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा लो। ठीक है, मल्टीपल रोज हैं या सिंगल रो है, कैसे भी डिलीट हुई है तो उसका देता है ये आंसर। अब मैं इसको चला लेता हूँ। देखो, अब हमारी एप्लीकेशन रनिंग मोड में है। मैं इसको डिलीट में जाता हूँ। अब हमने डिलीट में क्या करा है, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर ID ले रहे हैं, ट्राई इट आउट करते हैं, ID में 7 पास करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा है। देखो डेटा है, सिमरन डेटा भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक करा है, मेरे पास जो यूज़र ID है उसके अंदर क्या आया, 7 आया। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहले एग्जिस्टिंग यूज़र को हमने फाइंड किया।
ठीक है। एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं तो एग्जिस्टिंग यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बाद हमने इसको रिमूव किया और सेव चेंजेस करा। सेव चेंजेस ट्रू है, इट मीन्स वो डीबी से हमारे पास रिटर्न हो चुका है, सॉरी डिलीट हो चुका है। जैसे ही वो डीबी से डिलीट होता है, देखो हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ गया। और अब हम डीबी में जाके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, वो यहाँ से रिकॉर्ड रिमूव हो गया। देखो बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, ये लॉजिक ही थोड़ा चेंज होता है। अदरवाइज देखो HTTP डिलीट एट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट एक मुझे बता रहा है कि इस एंड पॉइंट को यूज़ करके मैं कुछ डिलीट करने वाला हूँ। देखो यहाँ से भी आपको काफ़ी क्लियर होगा, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है। अगर मैं इसको किसी को शेयर भी करूँ तो वो इजीली बंदा कैच कर सकता है। ये गेट मेथड कुछ डेटा ला रहे हैं, पोस्ट वाला कुछ इंसर्ट कर रहा है, पुट वाला अपडेट कर रहा है, और डिलीट वाला मेरे पास डीबी में डेटा डिलीट कर रहा है। जो ये रेस्टफुल APIs या सर्विस के प्रिंसिपल होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स इन्हीं चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हमने ये डिलीट कर लिया। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमने यहाँ तो एक ही यूज़र डिलीट किया है, मान लो मुझे नंबर ऑफ़ यूज़र डिलीट करने हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 10 यूज़र्स को सिलेक्ट करता हूँ एक ग्रिड से, UI से, और उनकी ID पास कर रहा हूँ। अगर सभी को डिलीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि HTTP डिलीट एट्रीब्यूट से अगर मल्टीपल यूज़र एक ही बार में डिलीट करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।